नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन गैस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिन है शनिवार। शनिवार को नॉर्मली अपना मार्केट बंद रहता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन न्यूज़ वगैरह तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। आज सैटरडे को भी मार्केट खुला हुआ है। एक्चुअल में ये मंडे को कॉम्पनसेट करेगा। मंडे को मार्केट बंद है। तो मंडे का जो हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती थी वो आज ही है, यानी कि शनिवार के ही दिन है। तो आज हमने जो ट्रेड ले रखा है दोस्तों, अपना किसके अंदर ले रखा है, मिड कैप निफ्टी के अंदर ले रखा है। तो अपनी जो रेंटल इनकम स्ट्रेटेजी होती है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिस भी दिन जिस चीज़ की एक्सपायरी होती है तो हम उस सेंसेक्स के अंदर जाते हैं, उसका चार्ट देखते हैं, जहाँ पर भी वो ओपन होता है उससे 2-2.5% ऊपर की कॉल को और 2-2.5% नीचे की पुट को शॉर्ट कर देते हैं। करना क्या होता है, मैंने बता रखा है कि जो भी इंडेक्स है, जैसे आज मिड कैप निफ्टी की है तो मैंने मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखा। जब ये ओपन हुआ तो उस टाइम पे ये शायद 10,665 के आसपास ओपन हुआ था। चार्ट में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो 10,665 के आसपास ओपन हुआ तो हमने क्या करा, वहां से 200 पॉइंट ऊपर, अप्रोक्स 200 पॉइंट, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मतलब 200 पॉइंट ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दिया और वहां से 350 पॉइंट नीचे की पुट को शॉर्ट कर दिया, है ना। बात समझ में आता है, यही करते हैं हम लोग नॉर्मली। अच्छा, जो ये 350 पॉइंट है दोस्तों, ऐसे बहुत ज्यादा गैप था। मैं चाहता तो 250 पॉइंट वाली पुट को भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मुझे आज मैंने एक चीज देखी कि मुझे प्रीमियम काफी अच्छा मिल रहा था। 10,850 वाली पुट में जो प्रीमियम देखने को आप लोगों को नजर आ रहा है, 80 पैसा मिला हुआ है ना। तो नॉर्मली जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो मैं अपनी रेंटल इनकम स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि एडिशनल 10-12% हम लोग जनरेट कर लेते हैं, जो कि मैं कर भी पा रहा हूँ। तो इसका मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इस दिन जो मिड कैप निफ्टी की मैं कॉल और पुट को शॉर्ट करता हूँ दोस्तों, उसमें मुझे मैक्सिमम 30 पैसा मिलता है शायद, है ना, 25 पैसा या 30 पैसा मिलता है। लेकिन आज मुझे 10,850 वाली कॉल के अंदर 80 पैसा मिला। तो मुझे, मैंने कहा ठीक है, नीचे की साइड थोड़ा सा हम और ज़्यादा चले जाते हैं, प्रीमियम वैसे ही काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन 10,300 वाली पुट और 10,850 वाली कॉल में बना ली। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कोई, इसके लिए मैंने अपनी एडिशनल कैपिटल नहीं लगा रखी है। मेरा जो भी पोर्टफोलियो है, मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को ही बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसे समझ में आ जाए। हमारा जो पोर्टफोलियो दोस्तों, उसे हमने प्लेस कर रखा होता है। प्लेस करने के बाद दोस्तों हमें उसके ऊपर मार्जिन मिलता है, और जो मार्जिन मिलता है दोस्तों, उससे हम लोग अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। इसमें करना यही होता है दोस्तों, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उसकी 2-2.5% ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दो, 2-2.5% नीचे की पुट को शॉर्ट कर दो। एसएल क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसे 80 पैसे में शॉर्ट करा है, तो इसके लिए आपका एसएल होगा दोस्तों ₹1.60, यानी कि डबल। इसे आपने 40 पैसे में शॉर्ट करा तो इसके लिए आपका एसएल क्या होगा दोस्तों, 80 पैसे, है ना। यानी जहाँ पे भी आपने शॉर्ट कर रखा है वहां से डबल। लेकिन कई बार दोस्तों इंडिया विक्स एकदम से राइज होता है, मैंने कई बार बता रखा है इंडिया विक्स राइज होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडिया विक्स जब राइज होता है तो जैसे ये जो 40 पैसे की कॉल है ना दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम से शूट कर जाएगी। ये पहुंच जाएगी 80 पैसे, अपना ऐसा है, ये ₹1.60 के आसपास पहुंच जाएगी, ₹2 भी पहुंच जाएगी। ऐसे में क्या होगा, कभी कभार हमारे स्क्रीन के ऊपर काफी अच्छा खासा लॉस दिख रहा होता है कि यार ये तो बहुत तगड़ा लॉस हो गया। लेकिन उस टाइम पे आप लोग पैनिक मत हुआ करो। आप लोग, जैसे ये मिड कैप निफ्टी है ना, तो इसका आपने, मैंने चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैंने पाइवट पॉइंट लगा रखा है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो आप उसे फोकस कर लो, अदरवाइज आप पाइवट पॉइंट को यूज कर लो। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 2-250 पॉइंट कहाँ पर नजर आ रहा है, 10,801 नजर आ रहा है ऊपर। तो इससे पहले मुझे कुछ देखने को मिल रहा है क्या, एक 10,750 दिख रहा है। तो अगर मान लो 10,750 के आसपास जाता मार्केट, एकदम से मतलब एकदम तेजी से जा रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ से निकल जाता। ऐसे नीचे में भी 10,575 आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो अगर मार्केट इसके ऊपर या नीचे निकलता तो अपन अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। अगर एकदम से जा रहा है दोस्तों, अगर धीरे धीरे जा रहा है तो आप लोग वेट करो,
इसी हिसाब से मतलब जब आप करेंगे धीरे-धीरे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ में अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को धीरे-धीरे थोड़ा-सा एक अपने आप ही मतलब एक कहते हैं ना पेपर ट्रेडिंग, तो आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो से ही चीज़ों को धीरे-धीरे समझते रहेंगे। मैं लाइव करके आप लोगों के सामने अपनी वीडियो लेके ही आ रहा हूँ, तो आप लोग ईज़िली समझ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया। अच्छा एक मेन चीज़ क्या है दोस्तों, आजकल एचडीएफसी बैंक अगर किसी को इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के पास। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक ने पिछले 3-4 साल के अंदर कुछ बहुत अच्छा रिटर्न दिया नहीं है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक का आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ ये हम यहाँ पे काम करते हैं वीकली चार्ट लगा लेते हैं ना। या मंथली लगा लेते हैं, मंथली लगाते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये 1300 की रेंज नज़र आ रही होगी आप लोगों को और ये ऊपर कितने की नज़र आ रही है 1725, बस इसी के बीच में घूम रहा है। और देखेंगे ना आप लोग यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो 1325 से 1725 की रेंज में घूम रहा है। तो इसने अभी तक एक प्रकार से काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट अपना कर लिया दोस्तों। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। जैसे पहले हम लोग आईटीसी के ऊपर जो पुराने कुछ इन्वेस्टर उन्हें पता होगा या जो उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा कि आईटीसी ने भी काफ़ी दिन तक ऐसे रुला के रखा था 200 से 220, 225 ऐसे जाता था, फिर वापस आ जाता था और एकदम से जब वो शूट करा दोस्तों तो आज 470 के आसपास है। तो यही मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा गेम बना तो एक अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक 8-9% की गिरावट के साथ आप देखोगे ना 1 महीने के अंदर, 1 महीना छोड़ो, विदिन वीक देखो आप लोग। अब आपको वीक में दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखो 3 वीक के अंदर दोस्तों स्टॉक 1, 2, 30 3 वीक के अंदर 1700 से स्टॉक दोस्तों कितने पे आ चुका है 1480 रुपए के आसपास आ रखा है। तो मुझे लगता है और यहाँ पर ना इसका 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है वीकली में। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं और आप लोग एक अच्छा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मैंने हमेशा बता रखा है आप लोगों को। आप लोग कभी भी एक साथ पैसा इन्वेस्ट मत करा करो। जब भी किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है मेरा पर्सनल तरीका है दोस्तों, मैं 50% लगाता हूँ और 50% वहाँ से अगर 10-20% और डाउन आ जाता है स्टॉक तो वहाँ पे अपना 50% लगा देता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए लेने होते हैं। और एचडीएफसी के बारे में तो बताना ही क्या, जब भी आप लोगों को ऐसे अच्छे स्टॉक गिरावट में मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राधे।